चलिए, ओमिक्रॉन के बाद अब बात मध्य प्रदेश के मौसम की करेंगे, क्योंकि आज से मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश भर में गरज चमक के साथ बौछार की संभावना जताई गई है। एमपी के ज्यादातर जिलों में बादल छाए रहेंगे। जानकारी दे दें, ग्वालियर चंबल संभाग में बारिश के आसार जताए गए हैं। खजुराहो, भिंड और ग्वालियर में शीतलहर जारी है। तो प्रदेश के मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। एक बार फिर से मौसम बदलेगा और प्रदेश भर में गरज के साथ ही बौछार की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। तो प्रदेश के ज्यादातर जिलों में हालांकि बादल छाए रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर चंबल संभाग में भी बारिश के आसार जताए गए हैं। शीतलहर जारी रहेगी। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं संवाददाता सूरज शर्मा का। लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, क्या कुछ मौसम विभाग की ओर से कहा गया है और किस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल जाए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पिछले 1 हफ्ते पहले मौसम बदला हुआ था, अब फिर से मौसम बदलने जा रहा है। इसमें खासतौर से बात करें तो मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर हल्की बारिश हो सकती है, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तो वहीं भिंड की बात करें, ग्वालियर चंबल की बात करें तो कई स्थानों पर आज बारिश की संभावना भी है। और जिस तरीके से शीतलहर का दौर है, कई जिलों में शीतलहर का दौर भी रहेगा। हालांकि जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी हो रही, कल की बात करें, परसों की बात करें, पिछले 2 दिन की बात करें, दिन का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें हीट बढ़ रही है। यानी कि आप कह सकते हैं धूप में तपिश है, यानी कि जो सूरज की किरणें हैं उनमें गर्मी आने लगी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जरूर देखना होगा कि कुछ स्थानों पर जहाँ एक तरफ बादल छाए रहेंगे, कुछ जिलों में बारिश की संभावना है, कुछ जिलों में शीतलहर भी चलना है। तो माना जा रहा है कि मौसम में धीरे धीरे परिवर्तन आएगा और कुछ दिनों बाद यानी 2 से 4 दिन बाद मौसम साफ होने की संभावना भी है। यानी जिस तरीके से कहते हैं कि मकर संक्रांति के बाद जो सूरज की किरणों में तपिश है वो बढ़ जाती है, तापमान बढ़ता है, तो वैसे ही कुछ मध्य प्रदेश का मौसम भी रहेगा। लेकिन फिलहाल आज की बात करें तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी ओले पाले की स्थिति है, घना कोहरा भी वहां पर है, जिसके चलते फसलों में कुछ स्थानों पर फायदा हो रहा है तो कुछ स्थानों पर नुकसान भी देखा जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो मौसम लगातार परिवर्तन हो रहा है। मौसम विभाग का भी यही कहना है कि कुछ दिन तक और मौसम इस तरीके से परिवर्तन होगा और धीरे धीरे कोहरा और जो बारिश का दौर है वो समाप्त हो जाएगा। जय, कुल फिलहाल कुछ दिन तो ऐसा ही मौसम रहेगा, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद ठंड से राहत प्रदेशवासियों को मिल सकती है। धन्यवाद आपका सूरज, जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, जहां मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं ग्वालियर की अगर बात की जाए तो यहां पर सर्दी का सितम बरकरार है। प्रदेश का दूसरा सबसे ठंडा शहर ग्वालियर रहा। सामान्य तापमान दिन का अगर देखें तो यहाँ 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ सर्दी का सितम बढ़ रहा है। ऐसे में सीधा स्वास्थ्य पर असर हो रहा है। कोरोना से भी ज्यादा घातक सर्दी साबित हो रही है। 8 दिन में ब्रेन अटैक, हार्ट अटैक के 300 से भी ज्यादा मामले यहाँ पर निकलकर सामने आ चुके हैं। हार्ट अटैक से 39 लोगों की मौत हो गई है। चिकित्सकों ने लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी है। तो ग्वालियर में सर्दी का सितम बरकरार है और ये बहुत ज्यादा असर डाल रहा है लोगों के स्वास्थ्य पर, क्योंकि सर्दी इस कदर अब बढ़ रही है कि 8 दिन में ही ब्रेन अटैक, हार्ट अटैक के 300 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और चिंता इसीलिए भी क्योंकि हार्ट अटैक से 39 लोगों की मौत भी हो चुकी है।